इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, उसी गहरे बहाव में बिना रुके, बिना किसी अलग लाइन के लगातार आगे बढ़ाते हुए लिख रहा हूं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी आवाज कहीं पहुंच ही नहीं रही, जैसे उसकी दुआएं आसमान तक जाने से पहले ही लौट आती हूं, जैसे उसकी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा, जैसे हर कोशिश अधूरी रह जाती हो। लेकिन सच ये है कि अल्लाह की दुनिया में कुछ भी अधूरा नहीं रहता। हर आह सुनी जाती है, हर सब्र लिखा जाता है, हर आंसू गिना जाता है। तुम जिस दर्द को अपनी कमजोरी समझते हो वही तुम्हारी ताकत की जड़ बन रहा होता है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वह अपने असली रब को पुकारता है, और जब वह सच्चे दिल से पुकारता है तो जवाब भी सच्चा और गहरा मिलता है। जिंदगी के जिन मोड़ों पर तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा, वही मोड़ तुम्हें नई दिशा देने वाले थे। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिन हालातों ने तुम्हें रोका, जिन दरवाजों ने तुम्हें ठुकराया, वे सब तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संभालने आए थे, क्योंकि हर बंद रास्ता यह बताता है कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर रास्ता लिखा जा चुका है। तुम ये मत सोचो कि देर क्यों हो रही है, यह सोचो कि तैयारी कितनी बड़ी हो रही है, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो उम्मीद से ज्यादा देता है, जब उठाता है तो गिरने का हिसाब भी मिटा देता है, जब राह दिखाता है तो अंधेरे का नामो निशान भी नहीं छोड़ता। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है वह बेवजह नहीं है, वह आने वाली राहत की आहट है। जैसे तूफान के बाद हवा साफ हो जाती है, वैसे ही इम्तिहान के बाद दिल मजबूत हो जाता है। तुम जिस मुकाम के लिए दुआ कर रहे हो वह मुकाम सिर्फ तुम्हें देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जरिए दूसरों तक रोशनी पहुंचाने के लिए लिखा गया है। इसलिए तुम्हें सब्र सिखाया जा रहा है, तुम्हें चुप रहकर सहना सिखाया जा रहा है, तुम्हें गिरकर उठना सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो खुद दर्द से गुजरता है वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। जो खुद अंधेरे में चला है वही रोशनी की कीमत जानता है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। जो पन्ना तुम आज देख रहे हो वह आखिरी नहीं है, असली मोड़ अभी बाकी है। वह दिन अभी बाकी है जब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बल्कि शुक्र निकलेगा। जब तुम सोचोगे कि अगर वह दर्द न मिला होता तो यह सुकून भी न मिलता, अगर वह इंतजार न कराया गया होता तो यह नेमत इतनी प्यारी न लगती। अल्लाह अपने बंदों को खाली नहीं रखता, वह या तो उन्हें दे रहा होता है या उन्हें देने की तैयारी कर रहा होता है, और तुम अभी तैयारी के दौर में हो। इसलिए थकान महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन हार मान लेना तुम्हारी फितरत नहीं है। तुम्हारे दिल में जो उम्मीद अब भी जिंदा है वही इस बात का सबूत है कि तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वह तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम्हारी सोच भी अभी तक नहीं पहुंची। वह तुम्हारे हालात ऐसे बदलेगा कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि कभी यही जिंदगी इतनी मुश्किल लगी थी। इसलिए अपने कदम मत रोको, अपने दिल को मायूस मत होने दो, अपनी दुआओं को कम मत करो, क्योंकि जो रास्ता अल्लाह के भरोसे पर चलता है वह कभी खाली नहीं लौटता। देर हो सकती है लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं होता, मुश्किल हो सकती है लेकिन रहमत दूर नहीं होती। और जब वक्त पलटेगा तो इस तरह पलटेगा कि तुम्हें अपने बीते हुए हर आंसू पर गर्व होगा कि तुमने सब्र किया, तुमने भरोसा रखा, तुमने हार नहीं मानी, और वही सब्र तुम्हारी पहचान बनेगा, वही भरोसा तुम्हारी हरी ढाल बनेगा, वही दुआ तुम्हारी तकदीर लिखेगी। क्योंकि अल्लाह की किताब में तुम्हारा नाम किसी छोटी कहानी के लिए नहीं लिखा गया। तुम्हें गिरकर उठने, रोकर मुस्कुराने, खोकर पाने और इंतजार करके हासिल करने की मिसाल बनना है। इसलिए चलते रहो, यकीन रखो, और यह याद रखो कि जिस रब ने तुम्हें आज तक संभाला है वह आगे भी तुम्हें उसी रहमत के साथ आगे बढ़ाएगा। बस तुम उसका दामन मत छोड़ना,
क्योंकि जो उसका हो जाता है उसे फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। जब इंसान इस हकीकत को अपने दिल में उतार लेता है कि उसकी ज़िंदगी किसी अचानक हुए हादसे का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की तय की हुई एक तदबीर है, तब उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे इत्मीनान में बदलने लगती है। क्योंकि अब वह हर उतार चढ़ाव को अपने खिलाफ साजिश नहीं समझता बल्कि अपनी तरबियत का हिस्सा मानता है। इंसान पहले यही सोचता है कि अगर उसकी दुआएं तुरंत कबूल हो जाती तो उसकी ज़िंदगी कितनी आसान होती, मगर उसे यह समझ नहीं आता कि आसान ज़िंदगी अक्सर इंसान को गाफिल बना देती है और मुश्किल ज़िंदगी इंसान को जागा देती है। वही मुश्किलें उसे सजदे में झुकाती हैं, वही आंसू उसे अल्लाह से बातें करना सिखाते हैं, वही तन्हाई उसे यह एहसास दिलाती है कि इंसानों के सहारे कितने कमज़ोर होते हैं और रब का सहारा कितना मजबूत। इंसान जब इस एहसास तक पहुंच जाता है तब वह लोगों के बदलने से नहीं टूटता, हालात के पलटने से नहीं घबराता, क्योंकि उसने अपनी उम्मीद को किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से जोड़ लिया होता है। और जिस इंसान की उम्मीद अल्लाह से जुड़ जाए उसे कोई मायूस नहीं कर सकता। देर जरूर हो सकती है मगर निराशा नहीं, परेशानी नहीं। ठहराव जरूर आ सकता है मगर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। इंसान के जीवन में ऐसे लम्हे आते हैं जब वह सब कुछ सही करने के बावजूद भी हारता हुआ महसूस करता है, जब वह सोचता है कि उसने तो किसी का बुरा नहीं किया फिर भी उसके हिस्से में दर्द क्यों आया। मगर वही वक्त उसे यह सिखाने आता है कि जिंदगी इंसाफ की अदालत नहीं बल्कि सब्र की पाठशाला है। यहाँ हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, यहाँ कुछ जवाब इंसान के बदल जाने से मिलते हैं। जब इंसान बदल जाता है तब वही हालात जो उसे तोड़ते थे अब उसे डराते नहीं, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो चुका होता है। और अल्लाह इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत करता है, ताकि जब वह खड़ा हो तो किसी तालियों के सहारे न खड़ा हो बल्कि अपने यकीन के सहारे खड़ा हो। इंसान जब यह समझ लेता है कि हर खोई हुई चीज़ नुकसान नहीं होती, तब उसके दिल से शिकायत कम होने लगती है। कुछ चीज़ें इसलिए जाती हैं ताकि दिल हल्का हो सके, ताकि इंसान उन चीज़ों से चिपका न रहे जो उसे अल्लाह से दूर कर रही थीं। और उस वक्त इंसान को यह बात कड़वी लगती है, वह रोता है, तड़पता है, सवाल करता है, मगर बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो छूटा वही बोझ था और जो बचा वही असल नेमत थी। अल्लाह इंसान से वही चीज़ छीनता है जो उसे आगे चलकर ज़्यादा चोट पहुंचा सकती थी, मगर उस वक्त इंसान सिर्फ दर्द देख पाता है, हिफाजत नहीं। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर खामोशी हार नहीं होती, कई बार खामोशी सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि हर बहस जीतने के लिए नहीं होती और हर सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को समझाना अपने वक्त और अपनी रूह दोनों को ज़ाया करना होता है। इसलिए अल्लाह इंसान को चुप रहना सिखाता है ताकि वह अपने दिल को बेवजह के जहर से बचा सके, और जब दिल बच जाता है तो जिंदगी बच जाती है। इंसान जब यह सीख लेता है तब वह हर बात को दिल पर नहीं लेता, वह जान लेता है कि हर लफ्ज़ उसकी कीमत तय नहीं करता और हर राय उसकी सच्चाई नहीं होती। इंसान के भीतर जब यह यकीन बैठ जाता है कि उसका रब उसे देख रहा है, तब वह अकेले में भी सही रहता है और भीड़ में भी नहीं डगमगाता, क्योंकि अब उसका डर लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से होता है। और यह डर इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि सुरक्षित बनाता है, वह उसे गलत रास्तों से। जब इंसान इस बात को गहराई से समझने लगता है कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ दिखाई देने वाली घटनाओं का जोड़ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से चल रही एक खामोश तरबियत है, तब उसके दिल के भीतर एक ऐसा ठहराव पैदा होता है जो हालात से नहीं टूटता, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि हर दर्द उसे कमज़ोर करने नहीं आया, हर रुकावट उसे रोकने नहीं आई, बल्कि हर एक मोड़ उसे उस इंसान में ढालने आया है जो वह बन सकता है। इंसान पहले यह सोचता है कि अगर उसकी ज़िंदगी में ये परेशानी ना होती, अगर ये लोग ना मिलते, अगर ये हालात ना आते तो शायद वह ज़्यादा खुश होता। मगर वक़ार उसे यह दिखा देता है कि वही परेशानी उसे सब्र सिखा गई, वही लोग उसे पहचान सिखा गए
और वही हालात उसे अल्लाह के सबसे करीब ले आए। इंसान अक्सर नेमत को पहचान नहीं पाता जब तक वह छिन न जाए, और सब्र को समझ नहीं पाता जब तक उसे मजबूरी में न अपनाना पड़े। इसलिए अल्लाह कभी कभी इंसान को वहां से खाली कर देता है जहां वह बहुत ज्यादा आराम में आ गया होता है, ताकि वह फिर से याद कर सके कि उसका असली सहारा कौन है। इंसान के दिल में कई बार यह सवाल उठता है कि उसने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उसके साथ बुरा क्यों हुआ। मगर यही सवाल धीरे धीरे उसे यह सिखाने आता है कि दुनिया इंसाफ का मैदान नहीं बल्कि इम्तिहान का घर है। यहाँ सही और गलत का फैसला तुरंत नहीं होता, यहाँ सब्र की कीमत बाद में चुकाई जाती है। और जो इंसान ये समझ लेता है वह जल्दबाजी में टूटता नहीं, वह जानता है कि जो देर से आता है वही गहराई से टिकता है। क्योंकि जल्दी मिली चीजें अक्सर अहंकार बना देती हैं और देर से मिली चीजें शुक्र सिखा देती हैं। और अल्लाह को शुक्र करने वाला दिल सबसे ज्यादा पसंद होता है। कई बार इंसान खुद से यह भी पूछता है कि क्या वह सच में सही रास्ते पर है, क्योंकि रास्ता बहुत तंग लगता है, लोग कम होते जाते हैं और अकेलापन बढ़ता जाता है। मगर वही तंग रास्ता अक्सर सही होता है, क्योंकि चौड़े रास्तों पर भीड़ होती है और तंग रास्तों पर मंजिल। इंसान जब अकेला होता है तब वह दूसरों की आवाज़ों से दूर होकर अपने दिल की आवाज़ सुन पाता है, और दिल की आवाज़ हमेशा अल्लाह की तरफ ले जाती है। इसलिए तन्हाई हमेशा सज़ा नहीं होती, कई बार वह रहमत होती है, ताकि इंसान यह समझ सके कि उसे किन आवाज़ों से दूर रहना है और किन आवाज़ों को थामे रखना है। इंसान के भीतर जब यह यकीन बैठ जाता है कि उसका रब उसे देख रहा है, तब वह लोगों के सामने कमज़ोर दिखने से नहीं डरता, क्योंकि अब उसका भरोसा किसी इंसान की राय पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर होता है। और यह भरोसा उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह टूटकर भी बिखरता नहीं, वह रोकर भी बदगुमान नहीं होता, वह थक कर भी नमाज और दुआ का दामन नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि वही सजदा उसकी असली राहत है, वही दुआ उसकी असली ताकत है। इंसान को धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि हर रिश्ते का मकसद उम्र भर साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते बस यह दिखाने आते हैं कि दिल कितना सह सकता है और फिर भी साफ रह सकता है। और जब इंसान ये सीख लेता है तब वह टूटने के बाद भी कड़वा नहीं बनता, वह अपने दिल को पत्थर नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पत्थर बनने से दर्द कम नहीं होता, बस इंसानियत कम हो जाती है। और अल्लाह इंसान से उसकी इंसानियत नहीं लेना चाहता, वह तो उसे और निखारना चाहता है। इंसान जब यह मान लेता है कि उसे हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, तब उसकी बेचैनी धीरे धीरे भरोसे में बदलने लगती है। वह इंतज़ार को बोझ नहीं बल्कि इबादत समझने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि जो इंतज़ार अल्लाह के भरोसे पर किया जाए वह कभी खाली नहीं जाता। देर हो सकती है मगर इनकार नहीं, ठहराव हो सकता है मगर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। और जिस दिन वक्त पलटता है उस दिन इंसान को समझ आता है कि हर आंसू, हर रात, हर खामोशी किसी बड़ी रहमत की नींव रख रही थी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब उसकी जिंदगी बाहर से भले साधारण लगे, मगर अंदर से वह बहुत अमीर हो चुकी होती है। उसका दिल सब्र से भरा होता है, उसकी सोच साफ होती है, उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है। और यही तीन चीजें इंसान को हर हाल में संभाल लेती हैं। वह न ज्यादा घबराता है न ज्यादा उछलता है, वह बस चलता रहता है पूरे यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ कि जिसने उसे आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। और जो रब आज तक वफादार रहा है वह कभी बेवफा नहीं होगा। इसीलिए अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है, दिल भारी है और जवाब दूर हैं, तो घबराओ मत, यह सब बेकार नहीं जा रहा। यह सब तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो कल अपनी ही कहानी पढ़कर कहेगा कि हाँ, हर दर्द जरूरी था, हर इंतजार सही था, और हर देरी के पीछे अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत छुपी हुई थी। जब इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ आज के हालात से नहीं बल्कि पूरे सफर की नजर से देखना शुरू करता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसने उन दिनों को भी पार किया है जिन्हें कभी नामुमकिन समझा था। उसने उन रातों में भी सांस ली है जिनमें उसे लगा था कि अब सुबह नहीं होगी। उसने उन हालात में भी खुद को संभाला है जहां सहारा देने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था।
और फिर भी वह आज यहाँ खड़ा है। इसका मतलब यह है कि उसके साथ कोई ऐसी ताकत रही है जो उसे गिरने नहीं देती, और वही ताकत अल्लाह की रहमत है जो हर पल उसे थामे रहती है, चाहे वह इसे महसूस करे या ना करे। इंसान अक्सर अपनी कमियों पर नजर रखता है। उसे लगता है कि वह काफी नहीं है, वह दूसरों जैसा नहीं है, वह उतना सफल नहीं है, उतना खुश नहीं है। मगर वह यह भूल जाता है कि हर इंसान की राह अलग है, हर इंसान की परीक्षा अलग है, और हर इंसान की मंजिल का वक्त अलग है। अगर किसी और को जल्दी मिल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कहानी अलग अंदाज में लिखी जा रही है। और जो कहानियां गहराई से लिखी जाती हैं उन्हें पूरा होने में वक्त लगता है, मगर जब वे मुकम्मल होती हैं तो दिलों पर असर छोड़ जाती हैं। कभी कभी इंसान को अपने ही ख्याल थका देते हैं। वह बाहर की लड़ाई से कम और अपने अंदर की उलझनों से ज्यादा परेशान होता है। उसे लगता है कि वह आगे बढ़ रहा है या नहीं, वह सही कर रहा है या नहीं, उसका इंतजार बेकार तो नहीं जा रहा। मगर यही सोच का दौर असल में उसके यकीन को साफ करने आता है। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही इंसान के इरादे और भरोसे को हालात की आग में तपाया जाता है, ताकि जो नकली है वह जल जाए और जो असली है वही बचा रहे। और जब इंसान इस तपिश से गुजर जाता है तो उसके अंदर एक सुकून पैदा होता है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिलता। इंसान को यह भी समझ आ जाता है कि हर दरवाजा खुलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद रहते हैं ताकि इंसान गलत रास्ते पर न निकल जाए। कुछ मौके इसलिए छूट जाते हैं ताकि वह बेहतर मौके की तरफ मुड़ सके। कुछ लोग इसलिए दूर हो जाते हैं ताकि दिल गलत लगाव से आजाद हो सके। और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि जिस चीज को उसने नुकसान समझा था वही असल में उसकी हिफाजत थी। मगर उस वक्त उसका दिल इतना परेशान था कि वह इस हिकमत को देख नहीं पाया। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबक शायद यही है कि इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। वह कोशिश कर सकता है, दुआ कर सकता है, नीयत साफ रख सकता है, मगर नतीजे उसके हाथ में नहीं होते। और जब वह इस सच्चाई को कबूल कर लेता है तो उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। वह हर नतीजे को अपनी काबिलियत का पैमाना नहीं बनाता। वह हर हार को अपनी कीमत का फैसला नहीं समझता, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी कीमत उसके रब के पास तय है, लोगों की तालियों या तानों से नहीं। इंसान जब बार बार गिरकर भी उठता है तो उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी पैदा हो जाती है। वह दूसरों को भी हिम्मत देने लगता है, क्योंकि जिसने खुद अंधेरा देखा हो वही रोशनी की बात सच्चाई से कर सकता है। जिसने खुद इंतजार किया हो वही सब्र की अहमियत समझ सकता है। जिसने खुद रोकर दुआ की हो वही भरोसे की ताकत महसूस कर सकता है। और शायद यही मकसद होता है कई दर्दों का, कि इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी राह आसान करे। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की दुआ तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर वह उसी वक्त पूरी हो जाती तो शायद वह उसके लिए सही न होती। कभी दुआ का जवाब हाँ में होता है, कभी अभी नहीं में, और कभी इससे बेहतर में। और इंसान को अक्सर तीसरा जवाब बाद में समझ आता है। इसलिए जब भी दिल में बेचैनी हो, जब भी लगे कि बहुत देर हो गई, तो यह याद रखना कि देर और इनकार एक जैसे नहीं होते, और अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज में कोई ना कोई भलाई जरूर होती है, चाहे वह उस वक्त समझ आए या ना आए। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि उसे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपनी नीयत साफ रखनी है और अपने रब को राजी करना है, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, उनकी राय बदलती रहती है, उनका नजरिया बदलता रहता है, मगर अल्लाह की निगाह इंसान के दिल पर होती है। और जब दिल सच्चा हो तो रास्ते खुद साफ होने लगते हैं, भले देर से सही। आखिरकार इंसान को यही समझ आता है कि उसकी जिंदगी की असली जीत बाहरी शोहरत या दौलत नहीं बल्कि अंदर का सुकून है। और यह सुकून तभी आता है जब वह अपने हालात से लड़ना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करता है, जब वह हर तकलीफ में छुपी सीख को पहचान लेता है, जब वह हर देरी में छुपी तैयारी को देख लेता है, और जब वह यह मान लेता है कि उसका रब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तब उसकी चाल बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका अंदाज बदल जाता है, और वह वही इंसान नहीं रहता जो पहले था। वह और गहरा और मजबूत
और सच्चा हो जाता है। और यही बदलाव उसकी असली कामयाबी होता है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया और अपने रब पर भरोसा कर लिया, उसे फिर किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होती। चाहे दुनिया उसे कुछ भी दे या न दे, उसका दिल भरा हुआ रहता है, और भरा हुआ दिल ही असली दौलत है। जब इंसान अपनी जिंदगी के लंबे सफर को ठहर कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि वह जितना बाहर से टूटा हुआ दिखा, उतना अंदर से बिखरा नहीं था। क्योंकि हर बार जब उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, उसी वक्त उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद बची रही। वही उम्मीद जो उसे फिर से उठाती रही, वही उम्मीद जो उसे सजदे तक ले जाती रही, वही उम्मीद जो कहती रही कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी फैसले बाकी हैं, अभी रहमत उतरनी बाकी है। और शायद इंसान की असली ताकत उसकी बाहों में नहीं बल्कि उसी उम्मीद में छुपी होती है। क्योंकि जिस दिल में उम्मीद जिंदा हो, उसे कोई हालात पूरी तरह हरा नहीं सकते। जिंदगी का सच ये है कि यहाँ हर चीज बदलती है। लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, यहाँ तक कि इंसान खुद भी बदल जाता है। लेकिन एक चीज जो स्थिर रहती है वह है अल्लाह की निगाह। वो हर दौर में साथ रहती है, बचपन की मासूम गलतियों में भी, जवानी की उलझनों में भी, और उम्र की थकान में भी। इंसान कई बार सोचता है कि वह अकेला चल रहा है, मगर सच्चाई यह है कि उसके हर कदम के साथ एक रहमत चल रही होती है जिसे वह देख नहीं पाता। जब वह गिरता है तो उसे लगता है कि सहारा नहीं मिला, लेकिन अगर सच में सहारा न मिलता तो वह उठ ही नहीं पाता। बहुने इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर वही चीज होती है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई सपना, कभी कोई मंजिल। और जब वह चीज देर से मिलती है या छिन जाती है तो दिल में सवाल उठते हैं, मगर यही सवाल इंसान को गहराई देते हैं। क्योंकि जो हर चीज आसानी से पा लेता है वह उसकी कीमत नहीं समझता, और जिसे इंतजार कराया जाता है वह मिलने पर शुक्र से बढ़ जाता है। इसलिए इंतजार सजा नहीं बल्कि तैयारी है। यह दिल को बड़ा करता है, यह सोच को साफ करता है, यह इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। कभी कभी इंसान को अपने ही आंसू समझ नहीं आते। वह खुद से पूछता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी थकान क्यों है, इतनी दुआओं के बाद भी देर क्यों है। मगर उसे यह नहीं दिखता कि उसी थकान के दौरान उसका दिल नरम हुआ, उसका घमंड टूटा, उसकी नजर झुकी, और यही झुकाव उसे उसके रब के करीब ले आया। क्योंकि इंसान जब बहुत मजबूत महसूस करता है तो वह अक्सर भूल जाता है कि असली ताकत किसकी है, और जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है तब उसे याद आता है कि सहारा कहाँ से लेना है। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान को चुप रहना पड़ता है, सफाई देने का मन होता है लेकिन वह खामोशी चुनता है, जवाब देने का हक होता है लेकिन वह सब्र चुनता है, और यही खामोशी उसे भीतर से ऊंचा कर देती है। क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। और जो इंसान यह समझ लेता है वह अपने दिल को बेवजह के बोझ से बचा लेता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होने लगता है कि उसकी असली पहचान उसकी कामयाबी से नहीं बल्कि उसके सब्र से है। लोग उसकी जीत देखेंगे लेकिन उसके इंतजार की रातें नहीं देखेंगे। लोग उसकी मुस्कान देखेंगे लेकिन उसके आंसू नहीं जानेंगे। और यही बात उसे अंदर से आजाद कर देती है, क्योंकि अब वह लोगों की नजर के लिए नहीं बल्कि अपने रब की रजा के लिए जीने लगता है। और जब नीयत साफ हो जाती है तो रास्ते खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं, भले मुश्किलें बनी रहें। इंसान की रूह को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब वह यह मान लेता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। वह मेहनत कर सकता है लेकिन नतीजा तय नहीं कर सकता। वह चाह सकता है लेकिन दिलों को बदल नहीं सकता। वह कोशिश कर सकता है लेकिन तकदीर नहीं लिख सकता। और जब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसके अंदर की घबराहट कम होने लगती है, क्योंकि अब वह हर नतीजे को अपने सिर का बोझ नहीं बनाता। वह उसे अल्लाह की तरफ से आया फैसला मानकर स्वीकार करना सीख लेता है। कभी कभी सबसे बड़ी रहमत वह आरू होती है जो पहले दर्द की शक्ल में आती है।
क्योंकि वही दर्द इंसान को अंदर से साफ कर देता है, उसे दूसरों के लिए नरम बना देता है, उसे समझदार बना देता है। और जो इंसान दर्द से गुजरकर भी रहम दिल रहे, वही असली कामयाब है, क्योंकि उसने अपने हालात को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। आखिर में इंसान को यही समझ आता है कि उसकी जिंदगी की कहानी अभी चल रही है। आज का पन्ना चाहे जैसा भी हो, कल का पन्ना अलग हो सकता है। और जो रब आज उसकी सांसों को चला रहा है, वही कल उसकी राहों को भी रोशन करेगा। इसलिए अगर आज थकान है तो कल राहत भी होगी, अगर आज सवाल हैं तो कल जवाब भी मिलेंगे, अगर आज इंतजार है तो कल मिलने की घड़ी भी आएगी। बस शर्त इतनी है कि दिल में यकीन जिंदा रहे, दुआ का रिश्ता टूटा न रहे और उम्मीद की लौ बुझने न पाए। क्योंकि जिस दिल में भरोसा जिंदा रहता है, वह कभी खाली नहीं रहता। और जिसे अपने रब पर भरोसा हो, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। उसकी हर सुबह नई ताकत लेकर आती है और हर रात उसे यह सिखाकर जाती है कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता। हर आंसू गिना जाता है, हर सच्ची दुआ सुनी जाती है और हर टूटे हुए दिल को एक दिन ऐसा सुकून मिलता है जो उसके सारे पुराने दर्दों को पीछे छोड़ देता है। जब इंसान इस बात को दिल की गहराइयों से समझने लगता है कि उसकी जिंदगी का हर दिन किसी न किसी वजह से लिखा गया है, तब वह हर सुबह इस डर के साथ नहीं उठता कि आज क्या खो जाएगा, बल्कि इस यकीन के साथ उठता है कि आज भी जो होगा उसमें कोई ना कोई खैर छुपी होगी। क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि अल्लाह का तरीका इंसानी सोच से अलग होता है। इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसे तुरंत सुकून दे, मगर अल्लाह वही देता है जो इंसान को लंबे वक्त तक संभाले। इसलिए कई बार रास्ते लंबे हो जाते हैं, कई बार इंतजार खिंच जाता है और कई बार दिल थक जाता है। मगर उसी थकान में इंसान का अहंकार टूटता है, उसकी नजर झुकती है और उसका रिश्ता रब से गहरा होता है। इंसान पहले हर दर्द को सजा समझता है, मगर वक्त कष्ट उसे यह दिखाता है कि वही दर्द उसे उन जगहों से बचा गया था जहां जाकर वह खुद को खो सकता था। वही देर उसे उन फैसलों से रोका गया था जो बाद में उसे शर्मिंदा कर सकते थे। और वही तन्हाई उसे यह सिखाने आई थी कि हर भीड़ सहारा नहीं होती और हर खामोशी खाली नहीं होती। इंसान जब इस नज़र से अपनी जिंदगी को देखना सीख लेता है, तब उसे अपने बीते हुए कल से डर नहीं लगता। वह उसे बोझ नहीं मानता, वह उसे अपनी तालीम मान लेता है, क्योंकि उसने वहीं से सीखा था कि भरोसा क्या होता है, सब्र किसे कहते हैं और दुआ कैसे दिल से निकलती है। कई बार इंसान को लगता है कि वह जितना देता है उतना उसे वापस नहीं मिलता, वह जितना समझता है उतना समझा नहीं जाता, और यही सोच उसके दिल को भारी कर देती है। मगर जब वह थोड़ा ठहर कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो उसने दिया वह जाया नहीं गया। वह किसी इंसान के पास न सही, अल्लाह के पास जरूर। जब इंसान इस हकीकत को पूरी तरह दिल में उतार लेता है कि उसकी जिंदगी किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहरी हिकमत का सिलसिला है, तब वह हर दर्द को सवाल की तरह नहीं, बल्कि सबकर की तरह देखना शुरू कर देता है। क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे उस इंसान में बदलने के लिए था जो वह आज बन चुका है। इंसान पहले यही सोचता है कि अगर रास्ते आसान होते, लोग सच्चे होते और हालात उसके मुताबिक होते तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। मगर वक्त यह दिखा देता है कि आसान रास्ते इंसान को गहरी सोच नहीं देते, सच्चे लोग इंसान को पहचान नहीं देते, और बिना इम्तिहान के हालात इंसान को अल्लाह की तरफ झुकना नहीं सिखाते। इसलिए जब जिंदगी ने उसे थकाया, रोने पर मजबूर किया और अकेले चलना सिखाया, तब असल में उसे सबसे बड़ी नेमत दी। वह नेमत थी खुद को पहचानने की, अपने रब को पहचानने की, और यह समझने की कि सहारे इंसान नहीं बल्कि अल्लाह होता है। इंसान जब इस एहसास तक पहुंच जाता है, तब वह किसी के चले जाने से टूटता नहीं, किसी के बदल जाने से बिखरता नहीं,
क्योंकि उसने अपना भरोसा उस झात से जोड़ लिया होता है जो कभी बदलती नहीं। कई बार इंसान सोचता है कि उसने इतना सब्र किया, फिर भी उसे क्यों नहीं मिला जो वह चाहता था। मगर उसे यह समझ नहीं आता कि सब्र का फल हमेशा वही नहीं होता जो इंसान मांगता है। कई बार सब्र का फल वह बन जाता है जो इंसान बनता है। उसका दिल ज्यादा साफ हो जाता है, उसकी सोच ज्यादा गहरी हो जाती है, उसकी नीयत ज्यादा सच्ची हो जाती है, और यही चीजें आगे चलकर उसे ऐसी नेमतें संभालने के काबिल बना देती हैं जिनके लिए वह पहले तैयार नहीं था। इंसान अक्सर मिलने वाली चीजों को नेमत समझता है और बनने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देता है, जबकि अल्लाह इंसान को पहले बनाता है फिर देता है, ताकि मिलने के बाद वह भटक न जाए, घमंड में ना आ जाए और अपने रब को न भूल जाए। इंसान के जीवन में ऐसे भी दौर आते हैं जब वह सही होते हुए भी हारता हुआ महसूस करता है, जब उसकी सच्चाई पर सवाल उठते हैं, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा जाता है और उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी कहा जाता है। मगर यही दौर असल में उसकी असली पहचान बनाते हैं, क्योंकि जो इंसान इन हालात में भी कड़वा नहीं बनता, जो इंसान टूटकर भी बदले की आग नहीं पालता, वही इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। क्योंकि अल्लाह को ताकतवर नहीं बल्कि सच्चा दिल पसंद है। ऐसा दिल जो दर्द के बाद भी नरम रहे, जो ठोकर के बाद भी भरोसा न छोड़े और जो अकेलेपन में भी अपने रब से रिश्ता न तोड़े। इंसान को धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त देता है और कुछ ऐसे जिनका जवाब इंसान के बदल जाने से मिल जाता है। जब इंसान बदल जाता है तब वही बातें जो उसे रातों में जगाती थीं अब उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो चुका होता है, उसकी जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं और गहरी जड़ें तूफानों से नहीं डरती। इंसान तब यह भी सीख लेता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर सफाई देना जरूरी नहीं और हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को अल्लाह पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। जिंदगी में रिश्ते भी इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ रिश्ते उसे सहारा देते हैं, कुछ उसे उसकी औकात दिखाते हैं और कुछ उसे यह समझा देते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। मगर जो इंसान इन सब के बावजूद अपने दिल को साफ रखता है वही असली अमीर होता है, क्योंकि दिल में जमा कड़वाहट इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और साफ दिल इंसान को हर हाल में सुकून देता है, भले ही बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त क्यों न हो। आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिंदगी का मकसद हर दिन खुश दिखना नहीं बल्कि हर दिन सच्चा रहना है, अपने रब के सामने, अपने ज़मीर के सामने और अपने दिल के सामने। क्योंकि खुशी तो मौसम की तरह बदलती रहती है, मगर सच्चाई इंसान को हर मौसम में संभाले रखती है। और जब इंसान इस सच्चाई के साथ जीना सीख लेता है तब उसे न ज्यादा मिलने की जल्दी रहती है, न खोने का डर सताता है। वह बस चलता रहता है पूरे भरोसे के साथ, इस यकीन के साथ कि जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा, और जो रब आज तक वफादार रहा है वह आगे भी वफादार ही रहेगा। इसलिए अगर आज दिल भारी है तो ये आखिरी मंजिल नहीं है, यह बस एक पड़ाव है, एक इम्तिहान है जिसके बाद राहत जरूर आएगी। क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के सब्र को कभी छाया नहीं करता, और जो सब्र के साथ चलता है उसे एक दिन ऐसा सुकून जरूर मिलता है जो उसके सारे पुराने दर्दों को पीछे छोड़ देता है। जब इंसान इस समझ तक पहुंचता है कि उसकी जिंदगी का हर एक पल किसी न किसी मकसद के साथ जिया जा रहा है, तब वह अपने दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि साथी की तरह देखने लगता है। क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि जिस दर्द ने उसे सबसे ज्यादा चुप कराया उसी दर्द ने उसे सबसे ज्यादा समझदार भी बनाया। इंसान पहले यही सोचता है कि अगर हालात बदल जाएं तो उसका दिल हल्का हो जाएगा, मगर वक्त उसे सिखाता है कि दिल का हल्का होना हालात से नहीं बल्कि नजरिए से जुड़ा होता है। और नजरिया तब बदलता है जब इंसान यह मान लेता है कि हर चीज उसके बस में नहीं है,
मगर हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है और यही इल्म इंसान को बेचैनी से निकालकर भरोसे की तरफ ले जाता है। इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत किसी को दिख नहीं रही, उसकी सच्चाई की कदर नहीं हो रही, उसकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। मगर यही वक्त उसकी असली परीक्षा होता है, क्योंकि अच्छाई की कीमत तब नहीं होती जब बदले में तारीफ मिले। अच्छाई की असली कीमत तब होती है जब बदले में सिर्फ खामोशी मिले और फिर भी इंसान बुरा न बने, क्योंकि बुरा बन जाना सबसे आसान है मगर अच्छा बने रहना सबसे मुश्किल। और अल्लाह को वही बंदा सबसे प्यारा होता है जो मुश्किल में भी अपना किरदार नहीं छोड़ता। इंसान जब यह सीख लेता है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते बस ये दिखाने आते हैं कि, मगर बदले में उसे एक गहरी नजर दे जाती है, वो नजर जिससे वो अगली बार रास्ते को थोड़ा और ध्यान से देख पाता है। इंसान के भीतर की सबसे बड़ी थकान ये नहीं होती कि उसने कितना काम किया, बल्कि ये होती है कि उसने कितना खुद को नजरअंदाज किया। कितनी बार उसने हाँ कहा जब भीतर से नहीं था, कितनी बार उसने मुस्कान ओढ़ ली जब दिल बैठा हुआ था। और ये सारी छोटी छोटी अनदेखियां एक दिन भारी बन जाती हैं। तब इंसान को समझ आता है कि खुद से सच्चा होना कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसान खुद को रोज़ थोड़ा थोड़ा छोड़ता रहता है वो एक दिन खुद को पहचान ही नहीं पाता। इंसान जब ये मान लेता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, तब उसके भीतर की जलन अपने आप मरने लगती है, क्योंकि अब वो किसी और की मंजिल को अपनी नाकामी नहीं मानता। वो समझ जाता है कि कोई जल्दी पहुंचता है क्योंकि उसका रास्ता अलग था, कोई देर से पहुंचता है क्योंकि उसे बहुत कुछ सीखना था, और कोई रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि शायद उसका मकसद पहुंचने से ज्यादा चलने में था। और ये समझ इंसान को अपने रास्ते से वफादार बना देती है। इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा और सह ले तो सब ठीक हो जाएगा, मगर हर सहनशीलता समझदारी नहीं होती। कभी कभी सहना बस डर होता है, टकराव का डर, खोने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। और जब इंसान इस डर को पहचान लेता है तब वो पहली बार तय करता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है और कहाँ पीछे हट जाना है। और ये फैसले उसे कठोर नहीं बनाते बल्कि साफ बनाते हैं। इंसान जब अपने भीतर की उम्मीद को जिंदा रखता है तब वो उम्मीद किसी बड़े चमत्कार की मांग नहीं करती, वो बस इतना चाहती है कि आज का दिन बीत जाए, कि आज की सांस पूरी हो जाए, कि आज का बोझ कल से थोड़ा कम लगे। और यही छोटी उम्मीदें इंसान को टूटने नहीं देती, क्योंकि बड़े सपने कई बार डराते हैं मगर छोटी उम्मीदें रोज हाथ पकड़ लेती हैं। इंसान धीरे धीरे ये भी सीख लेता है कि हर बात समझाई नहीं जाती, कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं। और हर महसूस करने वाला इंसान बोल नहीं पाता और हर बोलने वाला महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए हर खामोशी को खाली मत समझो। कुछ खामोशियां बहुत गहरी होती हैं, उनमें पूरा जीवन जमा होता है। और जो इंसान इन खामोशियों का सम्मान करना सीख लेता है वो कभी सतही नहीं रह पाता। इंसान जब अपने अतीत को दुश्मन मानना छोड़ देता है तब उसे पता चलता है कि वही अतीत उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी है, क्योंकि जो छोटे उसने सही, जो गलतियां उसने की और जो रास्ते उसने छोड़े, वही उसे आज इतना समझदार बना चुके हैं कि वो हर चमकती चीज को सच नहीं मानता, वो हर मीठी बात पर भरोसा नहीं करता। और ये सावधानी उसे कड़वा नहीं बनाती बल्कि संतुलित बनाती है। इंसान को ये भी समझ आने लगता है कि हर दिन प्रेरणा से भरा नहीं होता। कुछ दिन बस अनुशासन से चलते हैं, बिना जोश के, बिना उमंग के, बस इस फैसले के साथ कि आज भी छोड़ना नहीं है। और यही दिन असल में नींव रखते हैं, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है मगर अनुशासन इंसान को टिके रहना सिखाता है। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि वो हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है, क्योंकि अब उसे हर जगह खुद को साबित नहीं करना। वो जान जाता है कि जहां उसे छोटा किया जाएगा वहां उसका रुकना जरूरी नहीं, और जहां उसकी सादगी को कमजोरी समझा जाएगा वहां उसका आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। इंसान आखिरकार इस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं, और ये फर्क पड़ना शुरू हो जाता है कि वो खुद को कैसे देख रहा है। और यही बदलाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया का आईना बदलते बदलते थका देता है, मगर भीतर का आईना अगर साफ हो जाए तो इंसान किसी भी हाल में खुद से नजरें नहीं चुराता। और यही नजरें न चुराना इंसान को हर टूटन के बाद भी पूरा बनाए रखता है, बिना दिखावे के, बिना शोर के, बस सच्चाई के साथ।
इंसान जब इस मुकाम पर पहुंचता है कि उसे अब हर बात को साबित करने की भूख नहीं रहती, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। सच अपने आप में इतना वजनदार होता है कि वो चुपचाप भी मौजूद रहता है। पहले इंसान हर सही काम के बदले तस्दीक चाहता है, हर ईमानदारी के बदले तारीफ। मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अगर हर अच्छा काम शोर मांगे तो वो अच्छा नहीं रहता, वो सौदा बन जाता है और इंसान सौदों से थक जाता है। इसलिए वो उस रास्ते को चुनता है जहां वो सही इसलिए रहता है क्योंकि उसे सही रहना है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। इंसान के भीतर कई बार ऐसा खालीपन आता है जिसे वो शब्द नहीं दे पाता। न वो दुख होता है, न खुशी, बस एक अजीब सा ठहराव। और पहले वो इस ठहराव से डरता है, उसे लगता है कि शायद वो खो गया है। मगर समय उसे सिखाता है कि यही ठहराव असल में भीतर की सफाई होती है। जैसे तूफान के बाद हवा कुछ देर शांत रहती है ताकि पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो सके, वैसे ही इंसान का मन भी कभी कभी चुप हो जाता है ताकि वो अपने बिखरे हुए हिस्सों को समेट सके। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि हर थकान का इलाज नींद नहीं होता। कुछ थकान ऐसी होती है जो सर से नहीं, आत्मा से आती है, और उस थकान को आराम नहीं, समझ चाहिए। ये समझ कि उसने खुद से कितनी बार समझौता किया, कितनी बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज किया। और जब वो इस समझ तक पहुंचता है तब वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाता है, दिखावे वाले नहीं बल्कि गहरे, जैसे कम बोलना, सही बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। इंसान जब दूसरों को माफ करता है तो वो अक्सर सोचता है कि वो किसी एहसान में है, मगर असल में वो अपने ही दिल को आजाद कर रहा होता है। क्योंकि नाराजगी एक ऐसा कैद खाना है जिसमें इंसान खुद को बंद कर लेता है और सामने वाला अक्सर वहां होता ही नहीं। इसलिए माफी कोई ऊंचाई नहीं बल्कि राहत है, और राहत मिलते ही इंसान की सांसें फिर से गहरी होने लगती हैं। इंसान को धीरे धीरे ये भी समझ आता है कि हर रिश्ते में बराबरी मुमकिन नहीं, मगर इज्जत जरूर मुमकिन होती है। और जहां इज्जत नहीं होती वहां मोहब्बत का नाम लेना भी अपने आप से बेईमानी होता है। इसलिए वो रिश्तों को गिनना छोड़ देता है। वो सिर्फ ये देखता है कि किसके साथ उसका मन भारी नहीं होता, किसके साथ उसे खुद को छोटा नहीं करना पड़ता, और वही लोग धीरे धीरे उसकी दुनिया बन जाते हैं। इंसान जब ये मान लेता है कि वो हर किसी को खुश नहीं रख सकता, तब वो पहली बार अपने भीतर झांकता है कि क्या वो खुद से खुश है या नहीं। और ये सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि इसका जवाब अक्सर बाहर नहीं, अंदर छुपा होता है। मगर जो इंसान इस सवाल से भागता नहीं, वही आगे चलकर अपनी जिंदगी का मालिक बनता है, वरना दूसरों की उम्मीदें उसे किराएदार बनाए रखती हैं। इंसान के भीतर कई बार ऐसा डर होता है जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता। असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, गलत साबित हो जाने का डर। और ये डर उसे सतह पर सुरक्षित दिखने वाले फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। मगर वक्त के साथ वो सीखता है कि सुरक्षित दिखने वाला हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता, और जोखिम से भरा हर रास्ता विनाश नहीं होता। कुछ रास्ते डर इसलिए देते हैं क्योंकि वो सच्चे होते हैं। इंसान जब अपने मन की गति को समझ लेता है, तब वो हर भावना पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। उसे गुस्सा आता है, मगर वो हर बार बोलता नहीं। उसे दुख होता है, मगर वो हर बार टूटता नहीं। और यही अंतर उसे परिपक्व बनाता है, क्योंकि भावनाएं आना इंसान होने की निशानी है, मगर उन भावनाओं का मालिक बनना समझदारी की। इंसान पहले यह सोचता है कि मजबूत वही है जो कभी रोता नहीं, मगर जीवन उसे दिखाता है कि मजबूत वही है जो रोकर भी उठ खड़ा होता है, जो अपने आंसुओं को शर्म नहीं मानता और अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं समझता। क्योंकि जो इंसान भीतर से पत्थर बन जाता है वो टूटता तो नहीं, मगर जी भी नहीं पाता। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर दिन का जवाब अगले दिन नहीं मिलता। कुछ सवाल महीनों तक, सालों तक साथ चलते हैं, और इंसान को उनके साथ जीना सीखना पड़ता है, बिना चिड़चिड़े हुए, बिना खुद को कोसे। क्योंकि कुछ सवाल जवाब देने नहीं, इंसान को बड़ा करने आते हैं। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी यात्रा अकेली है, तब वो भीड़ में खोने से बच जाता है। वो लोगों के बीच रहता है, मगर अपनी दिशा नहीं छोड़ता। और यही संतुलन उसे न तो घमंडी बनाता है, न निर्भर, वो बस स्थिर बनाता है। इंसान आखिरकार इस सच्चाई तक पहुंचता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि ये है कि इंसान खुद को संभालना सीख ले। हालात जैसे भी हों,
क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। मगर जो इंसान खुद को संभालना जानता है वो किसी भी दौर में खुद को खोने नहीं देता। और यही ना खोना, यही टिके रहना, यही चुपचाप आगे बढ़ते रहना असल जीत होती है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस भीतर की मजबूती के साथ। इंसान जब इस बिंदु पर पहुंचता है कि उसे अब अपने हर जज्बात को सही ठहराने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब उसके भीतर एक गहरी समझ जन्म लेती है। क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि हर भावना का तर्क होना जरूरी नहीं, कुछ भावनाएं बस होती हैं और उनका होना ही काफी होता है। पहले वो हर उदासी के लिए वजह ढूंढता था, हर थकान के लिए बहाना, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इंसान मशीन नहीं है, कि उसका दिल कभी कभी बिना वजह भी भारी हो सकता है। और इसमें कोई खराबी नहीं, खराबी तब होती है जब इंसान इस भारीपन को मानने से इनकार कर देता है, जब वो खुद से कहता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, जबकि सच ये होता है कि महसूस करना ही जिंदा होने की निशानी है। और जो इंसान महसूस करना छोड़ देता है वो भले ही सुरक्षित दिखे मगर भीतर से सूख जाता है। इंसान जब अपने भीतर की इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वो दूसरों से भी वही उम्मीदें छोड़ देता है जो उसने खुद पर थोप रखी थी। अब वो हर रिश्ते से ये नहीं चाहता कि वो उसे पूरा करे, समझे, संभाले, क्योंकि वो जान चुका होता है कि कोई भी रिश्ता इंसान को पूरा नहीं कर सकता। पूरा होना कोई बाहरी चीज नहीं, वो भीतर की स्थिति होती है। और जो इंसान भीतर से अधूरा है वो चाहे जितने लोगों से घिरा हो खाली ही महसूस करता है। मगर जो इंसान अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है वो अकेले में भी हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब उसे खुद से भागना नहीं पड़ता। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर बात का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ उकसाने के लिए पूछे जाते हैं, समझने के लिए नहीं। और ऐसे सवालों का सबसे सही जवाब चुप्पी होती है, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। वो आवाज जो कहती है कि मैं खुद को हर जगह साबित करने नहीं आया, मैं बस अपने सच के साथ चल रहा हूं और ये चलना किसी को समझ आए या ना आए मेरे लिए काफी है। इंसान पहले अपने हर निर्णय को दूसरों की नजर से देखता था, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, ये ठीक लगेगा या नहीं। मगर वक्त के साथ वो ये सीख लेता है कि हर सही फैसला लोकप्रिय नहीं होता और हर लोकप्रिय फैसला सही नहीं होता। और इस अंतर को समझ लेना इंसान को बहुत सी अनावश्यक उलझनों से बचा लेता है। क्योंकि अब जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी का हर पल अल्लाह की निगरानी में है, तब उसके दिल से वह घबराहट धीरे धीरे उतरने लगती है जो उसे हर बात पर बेचैन रखती थी। क्योंकि अब वह समझने लगता है कि जो हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा, उसमें कोई हिकमत है, कोई वजह है, कोई सीख छुपी है। और यह समझ इंसान को जल्दबाजी से बचाती है। इंसान पहले हर मुश्किल को तुरंत हटाना चाहता है, हर दर्द से भागना चाहता है, मगर वक्त के साथ वह देखता है कि जिन मुश्किलों से वह भागना चाहता था वही मुश्किलें उसे आज यहां तक ले आईं, वही उसे सहना सिखा गईं, वही उसे झुकना और संभलना सिखा गईं। और यही सीखें आगे चलकर उसके सबसे बड़े सहारे बन जाती हैं। इंसान जब अपने दिल में यह बात बिठा लेता है कि हर चीज का जवाब अभी नहीं मिलेगा, तब उसका इंतजार शिकायत से निकलकर इबादत बन जाता है। क्योंकि इंतजार तब बोझ नहीं लगता जब इंसान को भरोसा हो कि सामने वाला उसे भूल नहीं गया है और अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलता। वह उसकी हर सांस, हर खामोशी, हर टूटन को जानता है। इसलिए कई बार वह तुम्हें उसी हाल में छोड़ देता है ताकि तुम खुद को पहचान सको, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी ताकत किससे आती है, इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह से। और जब यह एहसास पक्का हो जाता है तब दुनिया की बेरुखी उतनी नहीं चुभती, रिश्तों की कमी उतनी नहीं सताती और हालात की सख्ती उतनी भारी नहीं लगती। क्योंकि अब तुम्हारा दिल उस जात से जुड़ चुका होता है जो कभी बदलती नहीं। इंसान को अक्सर यह लगता है कि अगर उसके पास सब कुछ होता तो वह शुक्र करता, मगर सच यह है कि जो इंसान थोड़े में भी शुक्र करना सीख लेता है वही ज्यादा संभाल पाता है। और अल्लाह भी उसी को देता है जो संभाल सके। इसलिए वह पहले इंसान को भीतर से बड़ा करता है, उसकी सोच को चौड़ा करता है, उसके सब्र को मजबूत करता है, ताकि जब नेमत आए तो वह नेमत इंसान को अल्लाह से दूर न करे बल्कि और करीब ले जाए। इंसान जब अपने अंदर यह सुकून पैदा कर लेता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, हर चोट का बदला नहीं लेना, हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढना,
तब वह हल्का होने लगता है, क्योंकि बहुत सी लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए होती हैं। और छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। इंसान पहले यह सोचता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, मगर बाद में वह देखता है कि छोड़ने के बाद ही उसका दिल सुकून में आया, उसकी नींद ठीक हुई, उसकी दुआ में ठहराव आया, और यही ठहराव उसकी असली ताकत बन गया। इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बस सांस लेना भी भारी लगता है, और ऐसे दिन भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वही दिन इंसान को विनम्र बनाते हैं। उसे यह याद दिलाते हैं कि वह सब कुछ अपने दम पर नहीं कर सकता, और यही याद इंसान को अल्लाह की तरफ झुकाती है। जब इंसान झुकता है तभी वह उठाया जाता है, जब वह खाली होता है तभी भरा जाता है, जब वह टूटता है तभी सही तरह से जुड़ता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हें बार बार झुका रही है, तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहा है। वह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहां तुम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि मुतमिन भी हो, जहां तुम्हारा दिल हर हाल में यह कह सके कि जो मिला उसमें भी खैर है और जो नहीं मिला उसमें भी खैर है, क्योंकि यह यकीन आ जाना सबसे बड़ी दौलत है। इंसान जब इस यकीन के साथ जीता है तब उसे जल्दी नहीं रहती, उसे घबराहट नहीं रहती। वह जानता है कि जो उसके हिस्से का है वह उसे मिलकर रहेगा, न एक पल पहले न एक पल बाद, और जो उसके हिस्से का नहीं है उसके लिए रोना अपनी रूह को थकाना है। इसलिए वह अपने आंसुओं को भी दुआ बना लेता है, अपनी खामोशी को भी इबादत बना लेता है, और अपने इंतजार को भी भरोसे में बदल लेता है। और यही वह मोड़ होता है जहां जिंदगी बाहर से भले वैसी ही दिखे, मगर अंदर से पूरी तरह बदल चुकी होती है। दिल अब शिकायत नहीं करता, दिल अब सवाल नहीं करता, दिल बस अल्लाह पर छोड़ देता है, और जो अल्लाह पर छोड़ देता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। वह हर हाल में भरा रहता है, कभी सब्र से, कभी शुक्र से, और कभी इस सुकून से कि मेरा रब मेरे साथ है, और उसके साथ होने के बाद किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। यही सुकून इंसान को हर सुबह उठने की ताकत देता है, हर शाम थककर भी मुस्कुराने की वजह देता है, और हर रात यह यकीन देता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अल्लाह अभी लिख रहा है, और जब वह लिखता है तो आखिरी पन्ना हमेशा रहमत से भरा होता है। जब इंसान इस यकीन के साथ चलना सीख लेता है कि उसका रब उसकी जिंदगी को बेवजह नहीं मोड़ रहा, तब उसके दिल की सबसे गहरी बेचैनी भी धीरे धीरे सुकून में ढलने लगती है, क्योंकि अब वो हर तकलीफ को दुश्मन नहीं समझता बल्कि एक पैगाम की तरह देखता है। ऐसा पैगाम जो उसे रोककर यह सिखाने आता है कि तू सिर्फ आगे भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू समझने के लिए भी पैदा हुआ है। इंसान पहले यही चाहता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, दर्द खत्म हो जाए, मगर वक्त उसे सिखाता है कि जल्दी का इलाज अक्सर अधूरा होता है, और अधूरा इलाज दर्द को दबा देता है, खत्म नहीं करता। जबकि अल्लाह दर्द को दबाने नहीं, जड़ से ठीक करने के लिए इंसान को वक्त देता है। इसलिए वह उसे उसी हाल में कुछ देर रोकता है, उसी जगह पर खड़ा रखता है जहां इंसान सवाल करता है, सोचता है और खुद से मिलना शुरू करता है, क्योंकि खुद से मिलना सबसे मुश्किल मुलाकात होती है। वहां कोई बहाना काम नहीं आता, वहां कोई झूठ टिकता नहीं, वहां इंसान को वही देखना पड़ता है जो वह सच में है, और यही सच्चाई उसे बदलती है। इंसान जब इस सच्चाई से भागना छोड़ देता है तब उसका दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वह हर बात को दिल पर लेने के बजाय दिल से गुजारना सीख लेता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर बात उसके बारे में नहीं होती, हर चोट उसकी वजह से नहीं होती, और हर खामोशी उसकी हार नहीं होती। कई खामोशियां तो अल्लाह की तरफ से राहत होती हैं, ताकि इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुन सके। इंसान को अक्सर यह भ्रम होता है कि अगर वह चुप रहा तो वह हार गया, मगर असल में कई बार चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि चुप रहकर इंसान अपने दिल को बेवजह झड़ से बचा लेता है, और दिल अगर बचा रहे तो जिंदगी बची रहती है। इंसान जब यह समझ लेता है तब वह हर बहस में नहीं उलझता, हर सफाई देने की कोशिश नहीं करता। वह जान लेता है कि कुछ लोगों को समझाना नहीं, बस छोड़ देना ही सुकून देता है, और छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी होती है। इंसान जब आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लेता है तब उसे हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। वह बस यह देखता है कि उसका दिल साफ है या नहीं, उसकी नीयत ठीक है या नहीं, और उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है या नहीं।
अगर यह तीनों चीजें मौजूद हों तो दुनिया की कमी उसे तोड़ नहीं पाती। इंसान के भीतर जब यह एहसास बैठ जाता है कि उसका रब उसे देख रहा है, तब वह अकेले में भी गलत नहीं करता और भीड़ में भी सही बना रहता है, क्योंकि अब उसका डर इंसानों से नहीं बल्कि अपने रब से होता है। और यह डर इंसान को छोटा नहीं बल्कि सुरक्षित बनाता है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर दिन मुस्कुराना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस सब्र करना ही बहुत बड़ी इबादत होती है, क्योंकि सब्र वह जगह है जहां इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, बस एक टूटा हुआ दिल और एक सच्चा यकीन होता है। और अल्लाह को वही यकीन सबसे ज्यादा पसंद है। इंसान जब इस यकीन को पकड़ लेता है तब उसे देर से मिलने वाली चीजें भी कड़वी नहीं लगती, क्योंकि वह जानता है कि देर का मतलब इनकार नहीं होता, देर का मतलब तैयारी होता है। और जब तैयारी पूरी हो जाती है तब मिलने वाली नेमत इंसान को बहका नहीं देती बल्कि और संभाल देती है। इंसान पहले नेमत को देखकर अल्लाह को भूल जाता था, मगर अब नेमत उसे अल्लाह की याद दिलाती है, क्योंकि उसने तकलीफ में अल्लाह को पहचाना होता है। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर रिश्ते का मकसद उम्र भर साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते बस ये सिखाने आते हैं कि भरोसा कहाँ करना है और कहाँ नहीं, दिल कहाँ खोलना है और कहाँ बचा कर रखना है। और जब इंसान ये सीख लेता है तब टूटने के बाद भी वह कड़वा नहीं बनता, वह नरम बना रहता है, क्योंकि नरमी ही वह चीज है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। पत्थर बनने से दर्द कम नहीं होता, बस महसूस होना बंद हो जाता है। और जो इंसान महसूस करना छोड़ दे वह जीना भी आधा छोड़ देता है। इंसान जब यह समझ जाता है तब वह अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता। वह जानता है कि ये आंसू उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है, और सच्चाई अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होती है। इंसान को धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि उसे हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान के बदल जाने से मिल जाता है। जब इंसान बदल जाता है तब पुराने सवाल उसे परेशान नहीं करते, क्योंकि वह अब वही इंसान नहीं रहता जिसने वे सवाल पूछे थे। इंसान जब इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है तब उसे अपने अतीत से डर नहीं लगता। वह उसे शर्म की तरह नहीं बल्कि सबक की तरह देखता है। और सबक कभी शर्मिंदा नहीं करते, सबक इंसान को मजबूत बनाते हैं। इंसान के भीतर जब यह मजबूती आ जाती है तब वह हर हाल में यह कह सकता है कि जो हुआ उसमें भी खैर थी और जो नहीं हुआ उसमें भी खैर है। और यही जुमला इंसान की जिंदगी को सुकून में बदल देता है, क्योंकि अब वह अल्लाह के फैसलों पर शक नहीं करता, वह भरोसा करता है। और भरोसा सबसे ऊंची इबादत होती है। इंसान जब भरोसे के साथ जीना सीख लेता है तब उसकी चाल धीमी हो सकती है, मगर उसकी दिशा साफ होती है। वह न ज्यादा घबराता है न ज्यादा उछलता है। वह जानता है कि जो उसके लिए लिखा है वह उसे मिलकर रहेगा, और जो उसके लिए नहीं लिखा वह चाहे जितनी कोशिश कर ले उसके पास टिकेगा नहीं। इसलिए वह अपने दिल को बेवजह की दौड़ से आज़ाद कर देता है, और यही आज़ादी उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है, क्योंकि आज़ाद दिल ही सुकून पकड़ पाता है। और सुकून वह चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होती। बहुत लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग कम में भी मुतमिन रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कि एक ने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया होता है और दूसरा अब भी दुनिया के सहारों में उलझा होता है। इंसान जब यह फर्क समझ लेता है तब उसकी जिंदगी बाहर से चाहे जैसी हो, अंदर से वह मजबूत, शांत और भरी हुई होती है। और यही अंदर की भरावट इंसान को हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा कर देती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस इस यकीन के साथ कि मेरा रब मेरे साथ है। और जब वह साथ है तो मैं कभी अकेला नहीं हूं, कभी बेकार नहीं हूं और कभी हारा हुआ नहीं हूं। आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे अब किसी मंजिल से नहीं, अपने रास्ते से प्रेम है, क्योंकि मंजिलें बदल सकती हैं, टूट सकती हैं, टल सकती हैं, मगर रास्ते वही रहते हैं जो इंसान को गढ़ते हैं। और जब इंसान अपने रास्ते से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे रुकने से डर नहीं लगता, पीछे देखने से शर्म नहीं आती और आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं रहती। वो जानता है कि उसका सफ़र उसका है, उसकी गति उसकी है, और उसकी कहानी को समझने के लिए उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। बस इतना काफ़ी होता है कि वो हर दिन खुद से ये कह सके कि आज मैंने अपने वजूद के साथ बेईमानी नहीं की, और यही एक वाक्य उसकी पूरी जिंदगी को अर्थ देने के लिए काफ़ी होता है। जब इंसान इस बात को दिल से मान लेता है
कि उसकी जिंदगी किसी तयशुदा नक्शे पर नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत पर चल रही है। तब उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है, क्योंकि अब वह हर मोड़ को खतरा नहीं समझता, वह उसे इशारा मानता है। ऐसा इशारा जो उसे यह सिखाने आता है कि सीधी सड़कें हमेशा मंजिल तक नहीं ले जाती और घुमावदार रास्ते हमेशा गलत नहीं होते। इंसान पहले यही चाहता है कि सब कुछ उसकी समझ के मुताबिक हो, उसकी योजना के हिसाब से हो, मगर वक़्त उसे बार बार यह दिखाता है कि जो उसकी समझ से बाहर होता है वही अक्सर उसके हक में सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इंसान सिर्फ आज देख पाता है और अल्लाह आने वाले कल भी देखता है। और यही फ़र्क है इंसान की चाहत और रब की रहमत में। इंसान जब इस फ़र्क को समझ लेता है तब वह ज़िंदगी से लड़ना छोड़ देता है और ज़िंदगी के साथ चलना सीख लेता है। और साथ चलने में एक अजीब सा सुकून होता है, ऐसा सुकून जो किसी चीज़ के मिलने से नहीं बल्कि किसी पर भरोसा करने से आता है। इंसान अक्सर अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है। वह सोचता रहता है कि अगर ऐसा न हुआ होता, अगर वैसा कर लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। मगर वह यह भूल जाता है कि बीता हुआ कल अब उसकी कहानी का हिस्सा है, उसका बोझ नहीं। और कहानी को बोझ समझ लेने से इंसान आगे बढ़ना भूल जाता है। जब इंसान अपने अतीत को सब गर्द की तरह देखना सीख लेता है तब उसका आज हल्का हो जाता है, और हल्का दिल ही सही फैसले ले पाता है। भारी दिल तो हर फैसले को डर के तराजू पर तौलता है। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि डर से लिया गया फैसला अक्सर इंसान को उसी जगह पर रोक देता है जहां से वह निकलना चाहता था। इंसान के भीतर कई बार यह ख्याल आता है कि शायद वह अकेला है, शायद उसकी बात समझने वाला कोई नहीं, शायद उसकी थकान देखने वाला कोई नहीं। मगर यह सिर्फ एक एहसास होता है, सच्चाई नहीं, क्योंकि अल्लाह वह जात है जो इंसान की थकान तब भी देख रहा होता है जब इंसान खुद को मजबूत दिखा रहा होता है। वह इंसान की उस खामोशी को भी जानता है जो शब्दों में कभी ढल ही नहीं पाती, और वही खामोशी अक्सर सबसे सच्ची दुआ बन जाती है, क्योंकि दुआ सिर्फ होंठों से नहीं निकलती, दुआ हाल से भी निकलती है। और हाल जब टूटा हुआ होता है तब दुआ सबसे ज्यादा असर रखती है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर रिश्ते का टूटना नुकसान नहीं होता, कुछ टूटने हिफाजत होती हैं, उक़वामे आमा से ताउमर्श करती हैं, क्योंकि हर साथ निभाने वाला साथ देने लायक नहीं होता और हर मुस्कान भरोसे के काबिल नहीं होती। अल्लाह कई बार इंसान से वह छीन लेता है जिससे इंसान चिपक गया होता है, ताकि वह उस चीज से न जुड़ा रहे जो आगे चलकर उसकी रूह को घायल कर सकती थी। उस वक्त इंसान को सिर्फ दर्द दिखता है, मगर वक्त बीतने के बाद वह समझ पाता है कि जो छूटा वही उसे बचा गया। इंसान जब यह मान लेता है कि उसे हर बात का जवाब नहीं देना, हर इल्जाम को साफ नहीं करना और हर गलतफहमी को ठीक नहीं करना, तब उसका दिल बेवजह की थकान से बच जाता है, क्योंकि हर सफाई देने की कोशिश इंसान को थोड़ा थोड़ा तोड़ती है। और कई बार खामोशी ही सबसे मजबूत जवाब होती है, खामोशी जो शोर नहीं करती मगर असर छोड़ जाती है। इंसान जब इस खामोशी की ताकत को समझ लेता है तब वह हल्की हल्की बातों पर बिखरना छोड़ देता है। वह चुनना सीख लेता है कि कहाँ बोलना जरूरी है और कहाँ चुप रहना बेहतर है। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं, दो से आना औशन जिससे नहीं आए, कुछ दिन बस टिके रहना ही बहुत बड़ी कामयाबी होती है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ मुस्कान से नहीं चलती, जिंदगी सब्र से चलती है, और सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि अंदर की सबसे बड़ी ताकत होती है। सब्र इंसान को तोड़ता नहीं, सब्र इंसान को थामता है, ताकि वह उस वक्त तक गिरा न रहे जब तक उसे उठाया जाना है। और अल्लाह अपने बंदों को तब उठाता है जब वे पूरी तरह झुकना सीख लेते हैं। इंसान धीरे धीरे यह सीख लेता है कि उसे हर किसी की नज़र में अच्छा बनना ज़रूरी नहीं, उसे बस अपने रब की नज़र में सच्चा बनना है।
اور جب انسان اس سچائی کے ساتھ جینے لگتا ہے تب دنیا کی رائے اسے کم ڈگمگاتی ہے، کیونکہ اب اس کا ماپدنڈ بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ تالیوں سے نہیں تسلی سے جیتا ہے، اور تسلی ہمیشہ بھیتر سے آتی ہے، باہر سے نہیں۔ اور اسی سمجھ کے ساتھ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، کبھی تھکتا ہے، کبھی رکتا ہے، کبھی خود سے سوال کرتا ہے، مگر ہار نہیں مانتا، کیونکہ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اللہ ابھی لکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ لکھتا ہے تو ہر لائن کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اور یہی یقین انسان کو ہر اندھیرے کے بعد روشنی کی امید دیتا ہے، بنا شور کے، بنا دکھاوے کے، بس اس سکون کے ساتھ کہ جو چل رہا ہے وہی صحیح ہے، اور جو رکا ہے وہ بھی صحیح وقت پر چلے گا۔ جب انسان اس گہرائی تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کسی اور سے تولنا چھوڑ دیتا ہے، تب اس کے اندر ایک ایسا سکون اترتا ہے جسے شبدوں میں باندھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اب اسے یہ ثابت نہیں کرنا رہتا کہ وہ کہاں پہنچا، کتنا کما لیا، کس سے آگے نکل گیا۔ اب اسے بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا دل کس حالت میں ہے، اور دل اگر صحیح جگہ ٹک جائے تو منزلیں خود بخود معنی کھو دیتی ہیں۔ انسان پہلے ہر دن کو ایک پریکشا سمجھتا ہے جس میں اسے پاس ہونا ہے، سب کو دکھانا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، مضبوط ہے، خوش ہے، مگر یہ دکھاوا اسے دھیرے دھیرے تھکا دیتا ہے، کیونکہ انسان ہر روز نقاب پہن کر نہیں جی سکتا۔ ایک دن وہ نقاب بھاری پڑ ہی جاتا ہے، اور جب نقاب اترتا ہے تب انسان کو پہلی بار اپنی اصلی حالت دکھتی ہے، وہی حالت جس سے وہ اب تک بھاگتا رہا تھا۔ اور اسی حالت کو دیکھ کر وہ سمجھ پاتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی، تعریف کی نہیں، سمجھ کی نہیں، بلکہ سکون کی۔ انسان کو یہ سمجھ آنے میں بہت وقت لگتا ہے کہ ہر درد کو آواز دینا ضروری نہیں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور یہی درد انسان کو سجدے سے جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں نہ کوئی سوال ہوتا ہے، نہ کوئی صفائی، بس ایک ٹوٹا ہوا دل اور ایک پورا بھروسہ ہوتا ہے، اور بھروسے کی یہی حالت انسان کو بھیتر سے جوڑ دیتی ہے۔ انسان جب یہ مان لیتا ہے کہ وہ ہر حالات پر قابو نہیں پا سکتا، تب وہ ہر حالات میں خود کو بچا لیتا ہے، کیونکہ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ سب میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوں، اور یہی جملہ انسان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ انسان جب اپنے اندر یہ یقین بیٹھا لیتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی جھایا نہیں کرتا، نہ اس کے آنسو، نہ اس کی محنت، نہ اس کا صبر، تب وہ دیر سے ملنے والی چیزوں سے بھی ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ تیاری ہے، اور تیاری کے دور میں انسان کا کردار بنتا ہے، اس کی سوچ صاف ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، تاکہ جب نعمت آئے تو وہ اسے بگاڑے نہیں بلکہ اور بہتر بنا دے۔ انسان پہلے یہ سوچتا ہے کہ نعمت ملنے سے وہ اللہ کے قریب آئے گا، مگر سچ یہ ہے کہ اکثر نعمت انسان کو دور کر دیتی ہے اور تکلیف اسے قریب لے آتی ہے۔ اس لیے اللہ تکلیف کے ذریعے انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر کوئی اس کی قدر نہیں سمجھ پائے گا، تب وہ خود کو سستا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ وہاں بولنا بند کر دیتا ہے جہاں اس کی بات کی عزت نہیں ہوتی، اور جہاں اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے وہاں سے چپ چاپ ہٹ جانا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ خود کی حفاظت کرنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ انسان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہر دن کچھ بڑا ہونا ضروری نہیں، کچھ دن بس اپنے آپ کو سنبھال لینا ہی بہت بڑی جیت ہوتی ہے، بنا کسی کو چوٹ پہنچائے، بنا خود سے جھوٹ بولے، بنا اللہ سے شکایت کیے۔ انسان کے بھیتر جب یہ سکون جم جاتا ہے کہ اس کا رشتہ رب سے مضبوط ہے، تب دنیا کی استھرتا اسے ہلا نہیں پاتی۔ لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، مگر اس کا بھروسہ نہیں بدلتا، اور یہی بھروسہ اسے ہر ٹوٹن کے بعد پھر سے کھڑا کر دیتا ہے، بنا شور کیے، بنا کسی کو جواب دیے، بس اس یقین کے ساتھ کہ جو چل رہا ہے وہی ضروری ہے، اور جو رکا ہے وہ بھی کسی حکمت کے تحت رکا ہے،
और जिस दिन वह खुलेगा उस दिन इंसान खुद समझ जाएगा कि यह इंतज़ार बेकार नहीं था। और इसी यकीन के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है, कभी थक कर, कभी रुक कर, कभी आंसुओं के साथ, मगर पीछे नहीं लौटता, क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसका सहारा किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि उस रब के हाथ में है जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। और सच्चे है, जिसने यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे भी ले जाएगा, सही वक्त पर, सही जगह पर, उस हाल में जहाँ दिल सिर्फ यह कहेगा कि ए अल्लाह, अब समझ आया कि तू जो भी करता है वही सबसे बेहतर होता है। ठीक है, समझ गया। बिना किसी रुकावट के, एक ही बहाव में, बिना किसी अलग लाइन या इमोजी के, सीधे आगे बढ़ता हुआ गहरा और सुकून देने वाला शब्द प्रवाह लिख रहा हूं। जब इंसान की जिंदगी में हर तरफ खामोशी छा जाती है और दिल के भीतर सवाल ही सवाल गूंजते रहते हैं, तब वही वक्त होता है जब अल्लाह सबसे करीब होता है। बिहरिया कहते हैं, क्योंकि इंसान जब थक कर हर सहारे से हाथ खींच लेता है तब उसे एहसास होता है कि असली सहारा सिर्फ ऊपर वाला है, वही जिसने अंधेरे से उजाले को पैदा किया, वही जिसने टूटे दिल को जोड़ने की ताकत रखी, वही जिसने सब्र के हर एक कतरे को गिन रखा है। तुम जिस दर्द को बिना आवाज के सहते आए हो, जिस बात को किसी से कह नहीं पाए, जिस आंसू को तकिए में छुपा दिया, जिस उम्मीद को दिल के किसी कोने में दबा दिया, वह सब अल्लाह देख रहा है। वह तुम्हारी सांसों की गिनती जानता है, वह तुम्हारे दिल की धड़कन से भी ज्यादा तुम्हारी हालत से वाकिफ है। कभी कभी देरी उसकी नाराजगी नहीं होती बल्कि उसकी सबसे बड़ी रहमत होती है, क्योंकि वह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहां तुम सिर्फ पाने वाले नहीं बल्कि समझने वाले भी बनो, जहां तुम्हें यह एहसास हो कि जो चला गया वह नुकसान नहीं था बल्कि तैयारी थी, और जो रुका रहा वह कमजोरी नहीं बल्कि सब्र था। जिंदगी में हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता, कई बार वह दरवाजा तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद किया जाता है, और जिस रास्ते पर तुम रोते हुए भी चल रहे हो वही रास्ता कल तुम्हें मुस्कुराते हुए मंजिल तक पहुंचाएगा। अल्लाह जब किसी को ऊंचा उठाने का इरादा करता है तो पहले उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रखता है, उसके दिल को सवालों से भरता है, उसकी रातों को बेचैन करता है, ताकि जब सवेरा आए तो वह सिर्फ रोशनी न हो बल्कि यकीन भी हो। तुम जिन दुआओं को बार बार दोहराते रहे हो और जिनका जवाब देर से मिलता दिख रहा है, वही दुआएं तुम्हारे लिए सबसे खास हैं, क्योंकि आम चीजें आसानी से मिल जाती हैं लेकिन कीमती चीजें वक्त मांगती हैं। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तराश रहा है, ताकि जब तुम्हारी कहानी दुनिया सुने तो लोग सिर्फ तुम्हारी कामयाबी ना देखें बल्कि उस सब्र को भी महसूस करें जो तुमने बिना शिकायत के निभाया। याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह सुबह से ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, और जिस दिल ने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया हो उसे कोई हालात कभी खाली नहीं कर सकते। जय है, क्योंकि भरोसा इंसान को अकेला नहीं रहने देता। आज अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर है, इसका मतलब यह है कि मंजिल बड़ी है।